इस देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, अगर उनको मोटे तौर पर ये देखना हो, आपको ये जज करना हो कि भाई इस स्टेट में फला फला स्टेट में गवर्नेंस कैसा चल रहा है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट है, ये कैसा काम कर रही है, टेन्योर चीफ मिनिस्टर का कैसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो पैरामीटर ऐसे हैं कि अगर जिन पर फोकस करें तो तस्वीर पूरी साफ हो जाती है कि भाई इस राज्य में ये तस्वीर है शासन की। पहला पैरामीटर है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है एजुकेशन पॉलिसी। अभी मैं बात करूंगा एजुकेशन पॉलिसी की, क्योंकि उससे जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार की जो शिक्षा नीति है उस पर सवाल खड़े किए हैं। मैं जिस रिपोर्ट का जिक्र करने वाला हूं वो रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब उत्तर प्रदेश में लंबे समय से प्रतियोगी छात्रों के बीच रोष है सीमित नौकरियों को लेकर। ऐसे में अब जो रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में स्टूडेंट, शिक्षा नीति, स्कूल और दाखिले को लेकर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं कि हम आप क्या, सरकार खुद हैरान है कि अगर यही हाल रहा तो फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट यह है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक ही नहीं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों यानी हाई स्कूल और इंटर में भी छात्रों का संकट खड़ा हो गया है। यूडाइस की ओर से 2023 और 2024 का जो डाटा रिलीज किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश में एक चिंताजनक तस्वीर उभरती है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 436 राजकीय हाई स्कूलों में 50 से कम छात्रों का नामांकन है। वहीं 189 राजकीय इंटर कॉलेज ऐसे हैं जहां 100 से कम छात्रों का एनरोलमेंट है, यानी वहां 100 से कम छात्र पढ़ते हैं। इसको लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी DIOS से नाराजगी जताई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी मंडलीय अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और संयुक्त निदेशकों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की, नाराजगी जताई और कहा कि नामांकन बढ़ाने के लिए जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका कड़ाई से पालन हो। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से ये तो क्लियर है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित कई स्कूल या तो निष्क्रिय हो चुके हैं या फिर वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी ऐसी है कि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। अब आइए समझते हैं कि कम छात्रों के नामांकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। पहला कारण शिक्षकों की कमी, प्रैक्टिकल सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों का अभाव। प्राइवेट स्कूलों की प्रतिस्पर्धा भी इसमें एक बड़ी वजह है। तीसरी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में चल रही योजनाओं की जानकारी सही ढंग से आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए महानिदेशक ने DIOs के साथ जो ऑनलाइन मीटिंग की है उसमें कुछ बड़े बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें स्कूल चलो अभियान, सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्किल एजुकेशन के समावेश का जिक्र किया है। अभिभावक शिक्षक संवाद को मजबूती देना, टैलेंट शो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से स्कूलों में छात्रों को जोड़ने की कवायद शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए अगर पूर्व छात्रों का नेटवर्क बनाना पड़े तो भी बनाना चाहिए। और यह हालत तब है जब राज्य सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, साइकिल वितरण किया जा रहा है, मिड डे मील पर फोकस है, विद्यालयों में शौचालय, जल और बिजली की सुविधा है, डिजिटल साक्षरता योजना है। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर इन सुविधाओं के बावजूद छात्र स्कूलों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो शिक्षा विभाग को जमीनी स्तर पर कारणों की समीक्षा करनी होगी या फिर जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी हमने देखा कि स्कूलों के मर्जर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा फैसला ये भी किया है कि भाई बुंदेलखंड के 7 जिले और एक सोनभद्र यानी इन 8 जिलों में अगर 9वीं से लेकर 12वीं के छात्र छात्राओं को उनका जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर से दूर पड़ता है तो 6,000 रुपए परिवहन भत्ता दिया गया, उनको सरकार की ओर से मिलेगा और DBT के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अच्छी पॉलिसी है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन जो फिक्र की बात है, जो अलार्मिंग है, उसको आप तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना और अभिभावकों को भी जागरूक करना, ये हमारा फर्ज है और वो हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो लगातार ड्रॉप आउट हो रहा है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से शिक्षा का बजट है और जिस हिसाब से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उसके हिसाब से जब ऐसी रिपोर्ट आती है तो सवाल उठता है कि DIOs क्या कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर किस हद तक ये फिक्र की बात। अब जून 2025 की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में माध्यमिक स्तर पर बड़े ड्रॉप आउट पर चिंता जताई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2030 तक 100% नामांकन लक्ष्य के लिए राज्यों को घर घर सर्वे और विशेष नामांकन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में 2030 का जो ड्रीम है वो कैसे पूरा हो पाएगा?
अब साल 2020-21 से जुड़ी देश की एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं। देश के प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूलों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 26.4 करोड़ थी, लेकिन जानते हैं 2023-24 में क्या हो गया? ये संख्या 6% तक गिर गई। यानी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन छात्रों की संख्या कम हो रही है। इन 4 सालों में नामांकित छात्रों की संख्या 1,64,00,000 कम हो गई। इस दौरान स्कूलों की संख्या 37,000 कम हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 9वीं से 12वीं तक 100% सकल नामांकन अनुपात यानी GR का जो टारगेट 2030 तक रखा गया है, उसमें कई राज्य पीछे चल रहे हैं। बिहार में केवल 38% ही नामांकन है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। दृष्टि IAS के पोर्टल पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 45% भारतीय स्नातक ही रोजगार योग्य माने जाते हैं, और ये तो स्नातक लेवल की बात है। यहाँ तो इंटर और हाई स्कूल में ही छात्रों का ड्रॉप आउट परेशान कर रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि भारत में केवल 57.2% स्कूलों में कंप्यूटर और केवल 53.9% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर और इंटरनेट भी बच्चों के लिए आकर्षण होते हैं, और अगर स्कूलों को कंप्यूटर और इंटरनेट से लैस किया जाए तो ड्रॉप आउट रेशियो बिल्कुल कम होगा। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि हाई स्कूल और इंटर में राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में जो छात्रों का एनरोलमेंट कम हो रहा है, उसके पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है।